गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 36। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, क्लास आपकी 6th है और ये वर्कशीट है 22 फरवरी की। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। जिस तरीके से हमने गांव में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें सरपंच चुने जाते हैं, ठीक है, हमारी पंचायत गवर्नमेंट होती है, तो उसी तरीके से हमने पढ़ा था कि जो हमारा अर्बन यानी कि जो शहर में गवर्नमेंट होती है, शहर में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है। जो बड़ी सिटीज़ होती हैं वहाँ पे होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। जो बड़ी सिटीज़ होती हैं हम क्या करते हैं, उसको किस में डिवाइड कर देते हैं, वार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं। और डिफरेंट वार्ड से कौन चुने जाते हैं, काउंसलर्स चुने जाते हैं। अगर बड़ी सिटी के डिसीजन लेने होते हैं, जो यानी कि बड़ी सिटी इन द सेंस कि जो पूरी सिटी को प्रभावित करते हैं, पूरी सिटी को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि बस अड्डा चेंज करना हो, तो ये डिसीजन अकेला काउंसलर नहीं लेता, ग्रुप ऑफ काउंसलर्स लेते हैं, ठीक है। और अगर एक वार्ड, सिर्फ एक वार्ड का डिसीजन लेना होता है तो एक काउंसलर अपना डिसीजन ले पाता है, ठीक है। तो ये हमने पिछली वर्कशीट में किया था। अब हम आगे चलते हैं। सोर्स ऑफ इनकम ऑफ अ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अब एक बात बताओ भाई, नॉर्मल सी चीज़ है, एक बात बताओ, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में कौन है? नॉर्मल एक चीज़ अगर आप बताएंगे तो गवर्नमेंट में कौन लोग हैं? गवर्नमेंट में तो सभी लोग वही हैं ना। कौन? सभी लोग वही हैं। कौन? हम लोग ही तो हैं गवर्नमेंट में, हम लोग पीपल ही तो हैं, हम लोग ही हैं गवर्नमेंट में। तो हम अपना पैसा क्यों देंगे? पार्क को मेंटेन करने के लिए, या फिर रोड को बनाने के लिए, या पूरी जनता को वाटर उपलब्ध कराने के लिए, या हॉस्पिटल उपलब्ध बनाने के लिए क्यों देगा कोई अपने पैसे? नहीं देगा ना। तो गवर्नमेंट में है लोग, वही तो हम लोग में से ही तो कोई चुना जाता है ना। तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है ये सब काम करने के लिए? पानी उपलब्ध कराने के लिए, पार्क बनवाने के लिए, रोड बनवाने के लिए, हॉस्पिटल बनवाने के लिए पैसा कहाँ से आता है? तो कहाँ से आता है ये पैसा? ये पैसा आता है टैक्स से, ठीक है। ये पैसा आता है टैक्स से। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट टैक्स उपलब्ध कराती, मतलब गवर्नमेंट जो हमें सर्विस प्रोवाइड करती है, जो भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट जो सर्विस प्रोवाइड करती है, किसको? पीपल को, हम लोगों को जो सर्विस प्रोवाइड करती है, उसके बदले हमसे कुछ अमाउंट ऑफ मनी लेती है। वही मनी क्या कहलाती है? वही मनी टैक्स कहलाती है। समझ में आया? अब क्या होता है कि अब बहुत गरीब इंसान से तो टैक्स लिया नहीं जा सकता। अब कुछ चीज़ों से, जैसे जीएसटी है, जीएसटी सुना होगा, तो टैक्स लगता है उस पर, यानी कि गुड एंड सर्विसेज टैक्स। जैसे आपने टूथब्रश खरीदा तो आप कभी देखेंगे ना, तो उसमें टैक्स इंक्लूडेड होता है, रैपर को ठीक से पढ़ेंगे, ठीक है। अब कुछ लोगों का जो होता है इनकम टैक्स होता है, ठीक है, इनकम टैक्स, इनकम पे टैक्स लगता है। कुछ लोगों को जैसे घर है तो उनके घर पे प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, ठीक है। तो ये कई सारे टैक्स होते हैं। अब टैक्स ले लेके गवर्नमेंट बहुत अमीर हो जाती है, फिर वही पैसा हम लोगों पे वापस लगा देती है ना। तो क्यों? क्योंकि लोग पैसा कहाँ से कमाते हैं? लोग पैसा सोसाइटी से ही तो कमाते हैं ना। सोसाइटी से ही वो पैसा कमा रहे हैं, तो सोसाइटी को उनको पे बैक भी करना पड़ेगा। क्योंकि अब जैसे मान लो एक बंदे ने इंडस्ट्री लगाई, इंडस्ट्री कहाँ पे लगाई? इंडस्ट्री उसने लगाई, जो इंडस्ट्री लगाई है वो कहाँ पे लगाई? सोसाइटी में लगाई है, एनवायरनमेंट में लगाई है। उससे जो धुआं निकल रहा है वो लोगों को भी तो मतलब हार्मफुल है ना। और वो प्रॉफिट कमाएगा तो सोसाइटी से तो कमाएगा ना, तो फिर उसका सोसाइटी के प्रति कुछ दायित्व भी बनता है, तो इसलिए उसको टैक्स भी पे करना पड़ता है। समझ में आया टैक्स क्या होता है? तो टैक्स वैसे तो अगर आप अपने मम्मी पापा से भी पूछेंगे तो वो भी अच्छे से आपको समझा देंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है। गवर्नमेंट के पास पैसा टैक्स से आता है, और कुछ गवर्नमेंट की कंपनियां भी होती हैं, वहाँ से भी पैसा आ जाता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं टैक्स के बारे में। द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रोवाइड अ लॉट ऑफ सर्विसेज फॉर प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मैनी सर्विसेज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, बहुत सारी पैसा चाहिए होता है। द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कलेक्ट दिस इन अ डिफरेंट वे। A tax is a sum of money, टैक्स क्या है? Is a sum of money, ठीक है, that people pay to the government for the service government provides, जो गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है। People who owns home have to pay a property tax, उनको property tax पे करना पड़ता है, as well as a tax for water and other services. The large and the house the more tax, जितना बड़ा घर होगा उतना ज़्यादा क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्स हाउएवर फ्रॉम ओनली टू, मतलब प्रॉपर्टी और जो टैक्स है उनमें से 25 से 30% जो हिस्सा होता है वो प्रॉपर्टी टैक्स का होता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो अर्न करती है। देयर आर आल्सो अदर एमिनिटीज़, और भी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। इफ़ यू हैव अ होटल और अ शॉप देन यू हैव टू पे अ टैक्स फॉर दिस आल्सो, इसके लिए भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है।
Also, the next time you go to see a movie, look carefully at your ticket because you have to pay a tax for this also. हम इस पे भी टैक्स लगता है. Thus, while rich people account for property tax, a much wider population pay more general tax. तो आपको क्या करना, देखो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज नोन एज अ टैक्स. तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम कहाँ से लिख देंगे, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से. अ टैक्स इज अ सम ऑफ मनी दैट पीपल पे फॉर टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विस गवर्नमेंट प्रोवाइड, जो सर्विस प्रोवाइड करती है. अ टैक्स से लेके प्रोवाइड्स तक. तो आंसर नंबर 1 हो गया. ओके, इसको यहाँ से कर लेंगे. अब चलते हैं नेक्स्ट पे. गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ अ टैक्स पेड बाय पीपल. एक लिख देंगे GST. ठीक है, GST की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. सर्विसेज टैक्स लिख देंगे. ओके, 1 कितने बोले, 2 बोले. दूसरा आप लिख देंगे प्रॉपर्टी टैक्स. ठीक है, कहाँ है प्रॉपर्टी टैक्स, ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टी टैक्स. लिख देंगे प्रॉपर्टी टैक्स. ठीक है, 2 हो गए. अगर तीसरा भी लिखना है, मतलब 3 एग्जाम्पल अगर पूछे तो लिख देना इनकम टैक्स. तो इनकम टैक्स. ठीक है, इनकम टैक्स में क्या होता है, ये तो घर वगैरह पे, होटल वगैरह पे, शॉप वगैरह पे लग गया. ये जो चीज़ें हम खरीदते हैं, चाहे मूवी की टिकट खरीदते हैं, चाहे हम पेट्रोल डलवाते हैं, या फिर ये लगा लो कि आप कुछ भी कपड़े वपड़े खरीद के लेकर आते हो, तो GST गुड एंड सर्विसेज पे लग गया. इनकम आपका क्या हो गया, इनकम टैक्स कहाँ पे लगता है, अगर मान लो आपकी सैलरी होगी 5 लाख से ज़्यादा, ठीक है, या 10 लाख 5 लाख से ज़्यादा होगी, 2.5 लाख से ज़्यादा होगी, अलग अलग स्लैब होते हैं, तो उन पे आपका इनकम टैक्स लगता है. ठीक है बच्चा. अब ये तो हमारे हो गए 3 एग्जाम्पल. अब चलते हैं हम अगला. नेम एनी वन सर्विस प्रोवाइड बाय म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. ठीक है, क्या प्रोवाइड करती है, इट प्रोवाइड्स लिख लेंगे, इट प्रोवाइड्स वाटर फैसिलिटी, ठीक है, इट मेंटेन्स रोड्स एंड हॉस्पिटल्स भी लिख सकते हो. ठीक है, हमने 2 लिख लिए, 1 बोला था. दो फैसिलिटी में बता रही हूँ, जो भी आपको अच्छी लगी वो आप लिख सकते हो. पिछली वर्कशीट में हमने ये की थी ना. ठीक है, तो आप इनको, जो बच्चा देखो, टैक्स का आपको समझ में आ गया. टैक्स क्या है, वो मनी है जो क्या कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है. किससे लेती है, लोगों से लेती है. और क्यों लेती है, क्योंकि गवर्नमेंट लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती है. ठीक है, पानी की, बिजली की, हॉस्पिटल की, ये सारी सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. तो ये तो हो गया टैक्स. टैक्स के एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिए हैं. अगर आप समझ के करोगे ना, मैं गारंटी देती हूँ कि कोई स्टूडेंट कमज़ोर होता ही नहीं है पढ़ने में. ठीक है, ये वाली चीज़ आएगा ही नहीं अगर आप समझ के करोगे. एंड अभी हम लाइव का भी कर रहे हैं, आज नहीं तो कल आपका लाइव, और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है जो पिछले वीक मिलने वाला था. क्या होता है कि मुझे बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो उस वजह से थोड़ा सा क्या रहता है कि थोड़ा लाइव का जो है आपका डिले हो रहा है. बट हो जाएगा आपका लाइव का भी. आप अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी, आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो अब एक काम करोगे, मैंने तो आपको बताया है कि मुझे आप ये बताएंगे कि बिग सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, बिग सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए हम इसको किस में डिवाइड करते हैं, किस में डिवाइड कर देते हैं हम बड़ी सिटी को. तो ये आप मुझे कमेंट में लिख कर बताएंगे. क्यों, क्योंकि ये मैंने आपको पिछली वर्कशीट में कराया था. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड योर सपोर्ट. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. मे गॉड ब्लेस यू.